गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ नंबर्स। कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं वो देखना है और सभी का डिफिनेशन विथ एग्जांपल, क्योंकि 4 से 8 स्टैंडर्ड तक के बच्चे को, कुछ बच्चे को नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीग्रल्स नंबर बस इतना ही पढ़ना होता है। लेकिन जब आप 10 तक जाएंगे तो रियल नंबर्स, रेशनल नंबर, ये सभी की आवश्यकता होती है। तो आज के टॉपिक में हम लगभग सभी जितने भी नंबर्स हैं सभी को डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 एग्जाम्पल दे करके हम उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स। कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं? देयर आर 10 टाइप्स ऑफ नंबर्स। टोटल 10 प्रकार के नंबर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स, सेकेंड होल नंबर्स, थर्ड इंटीगर्स नंबर्स, फोर्थ इवन नंबर्स, फिफ्थ ऑड नंबर्स, सिक्स्थ प्राइम नंबर्स, सेवंथ कंपोजिट नंबर्स, एट्थ रेशनल नंबर्स, नाइन्थ इरेशनल नंबर्स एंड एट लास्ट 10th नंबर इज रियल नंबर्स। अब हम प्रत्येक नंबर्स को 1 बाय 1 डिफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला जो नंबर्स है हमारा वो है नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, आप लगभग सभी को पता होगा। नेचुरल नंबर्स का जो डिफिनेशन है वो हम कह सकते हैं नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, लेकिन शॉर्टकट में बोला जाता है कि ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, और नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने नंबर सभी के नेचुरल नंबर्स हैं। तो डिफिनेशन में हम कह सकते हैं ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो डिटेल में डिफिनेशन लिखना पॉसिबल नहीं है, कम टाइम कम रहता है, तो मैं आपको शॉर्टकट में डिफिनेशन एग्जाम्पल डिटेल में, ताकि एग्जाम्पल से क्लियरेंस मिले कि नेचुरल नंबर्स होता क्या है। तो फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर्स। काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। डिफिनेशन के साथ साथ मेन एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल पर कंसंट्रेट करेंगे तो डिफिनेशन अपने आप आ जाएगा। तो आप अपने से डिफिनेशन बना भी सकते हैं। ऐसा कोई जो नहीं, मैं जो डिफिनेशन बताया कि वही परफेक्ट है और उसी को लर्न करना है, उसी को, ऐसी बात नहीं है। आप एग्जाम्पल समझ करके आप अपने से उसका डिफिनेशन बना सकते हैं। एग्जाम्पल में काउंटेबल नंबर्स, मैंने पहले काउंट स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, अनंत तक। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा? 1। एंड लार्जेस्ट, ये तो इन्फिनिटी तक है, तो लार्जेस्ट नंबर इसमें नहीं आ पाएगा। सेकेंड वन इज होल नंबर। होल नंबर्स में क्या करना है? नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर देना है। नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर देना है। तो होल नंबर का डिफिनेशन होगा नेचुरल नंबर्स विथ 0, ये डिफाइन हम कर सकते हैं, या नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, जो कि 0 नंबर्स नहीं है, लेकिन डिफिनेशन के लिए हम कह सकते हैं उसको। तो नेचुरल नंबर में समझने के लिए आपको कंसेप्ट अच्छा ये रहेगा, आप नेचुरल नंबर अगर सीख गए तो नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देना है। तो 1 से तो आप नंबर पढ़ेंगे, 0 बच गया क्या? 0 को उसमें ऐड कर दीजिए, तब जो नंबर बनेगा वो होल नंबर बनेगा। तो होल नंबर 0 प्लस क्या? नेचुरल नंबर, दोनों मिलकर क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका? 0 1 2 3 4 5 6
तो 1 2 3 4 ये सभी क्या था, नेचुरल नंबर्स था। इसमें हमने क्या किया, 0 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, होल नंबर हो गया। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते, ये सभी किसमें है, होल नंबर्स में है। लेकिन सभी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सी डिफरेंस ये है कि नेचुरल नंबर में 0 मिला देंगे, 0 ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर कहलाएगा। अब थर्ड है इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर में क्या होता है, अभी हम ये होल नंबर देखें कि ये 0 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 यानी नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव हुआ प्लस साइन वाला, और 0 क्या है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो 0 आ गया और पॉजिटिव नंबर्स आ गया। अब क्या करना है, इसमें निगेटिव नंबर को ऐड कर देना है। जब निगेटिव नंबर इसमें मिला देंगे तो निगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव तीनों मिलकर क्या कहलाएगा, इंटीजर्स नंबर कहलाएगा। इट मीन्स कई तरह से डिफिनेशन हो सकता है इसका कि होल नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड कर दीजिए, या कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स नंबर। हमने क्या बोला, 0 पॉजिटिव में क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से, और नेगेटिव में लेफ्ट साइड नेगेटिव हो गया 0 से छोटा, स्मॉलर देन 0, तो -1, इससे छोटा क्या आएगा, -2, इससे छोटा -3, तो -1 इज स्मॉलर देन 0, -2 इज स्मॉलर देन -1। जैसे ही when we will move from right to left, it will be smaller. When we will move from left to right, then number is increasing. That is, we can say that this is in increasing order. 0 1 2 3 4. In these numbers there are no sign, but we can say that this is the positive numbers. Here is the positive sign. Here is also positive signs. There is no need to written a positive sign with these numbers, but in negative numbers it is compulsory to write sign with the numbers -3 -2 -1 0। बट हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इधर से, राइट टू लेफ्ट, 0 -1 -2 -3 -4, इसी तरह से। अब इधर जो है ये ग्रेटर है 0 से, इधर क्या है, स्मॉलर है। जैसे जैसे लेफ्ट जाएंगे स्मॉलर होता जाएगा। देखने में लगता है जैसे अब 2 है, जैसे इसमें कंपेरिजन करें 1 और 2 में, तो ये क्लियरली इसमें इंडिकेट है, या आप लोग जानते हैं कि 1 और 2 में 2 बड़ा है 1 छोटा है। लेकिन जैसे ही साइन लगता है तो जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। जो नंबर बड़ा है साइन माइनस लगने से वो नंबर छोटा होता है। जैसे अगर अभी माइनस को छोड़ दीजिए तो 1 और 2 में बड़ा कौन होगा, 2 बड़ा होगा और 1 छोटा होगा। लेकिन इसमें माइनस साइन लग गया तो -1 हो गया और ये -2 हो गया। तब क्या होगा, जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, -1 बड़ा, -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3। तो ये सभी नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, ये सभी को क्या बोलेंगे, इंटीजर्स नंबर। तो हम कह सकते हैं कलेक्शंस ऑफ नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स आप डाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। तो लेकिन अब ये 4th स्टैंडर्ड 4th 5th 6th में जब आप जाएंगे, इसको कहता है नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए। तो यही एक नंबर लाइन है, यही नंबर लाइन हो गया। आप नंबर लाइन में अगर ये लाइन खींचते हैं
नंबर लाइन क्यों? लाइन पे हमको डिनोट करना है नंबर्स को। जो ठीक सेंटर में होता है वो क्या लेंगे? जीरो। जीरो इज नादर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो पॉजिटिव नंबर है ना निगेटिव नंबर, दिस इज जीरो इज न्यूट्रल नंबर। इसके आगे जाएंगे तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। जो पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा जीरो के राइट हैंड साइड होता है, और जो नेगेटिव नंबर होता है वो क्या? लेफ्ट हैंड साइड होता है। फिर से अगर हम लोग जीरो से लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, और जब लेफ्ट मूव हो क्या? सब नेगेटिव नंबर होगा। लेकिन किसी भी नंबर का आप कोई भी नंबर आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। चलो -3 मैंने सेलेक्ट कर लिया। -3 से जो भी राइट साइड होगा वो -3 से सब बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। जो भी ग्रेटर नंबर होता है उसके राइट साइड होता है। फिर मैं नेक्स्ट जब चैप्टर वाइज टॉपिक लूँगा उसमें आपको डिटेल बताऊँगा कि क्वेश्चन उसमें रहता है कि 7 मोर देन -3, तो -3 से 7 मोर देन है तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसमें हम लोग डिटेल करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? नंबर्स का डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल्स। तो इंटीग्रेशन नंबर, फोर्थ वन इज इवन नंबर। इवन नंबर द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2, जो नंबर 2 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर क्या कहलाता है? इवन नंबर कहलाता है। तो फोर्थ वन इज इवन नंबर्स। The numbers which is divided by 2, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो एग्जांपल में 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जीरो जो है वो इवन नंबर नहीं है, जीरो नंबर है ही नहीं। तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या आ जाएगा? 2। लार्जेस्ट फिर वो इनफाइनाइट तक जाएगा। फिफ्थ है ऑड नंबर। यहाँ को ध्यान रखना, ये जो इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 2 से डिवाइड है, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 4 2 से डिवाइड है, 6 2 से डिवाइड है, या इसको कह सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 सभी क्या आता है? 2 के टेबल में आता है। टेबल में आने का मतलब ही होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, रूल्स ऑफ डिवीजन। कैसे? ये तो चलो छोटा नंबर है, अगर एग्जाम्पल में दे दें कि 8 to 6, ये नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं है? ये तो टेबल में आता नहीं है, 2 के टेबल में। जनरली टेबल कहाँ से लोग पढ़ते हैं? 2 10 या 20 तक, तो ये तो टेबल में आता नहीं है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? इसको देख कर करके बताना पड़ेगा ये 2 से डिवाइड होगा नहीं। अब 2 से हम डिवाइड करने लगे टाइम बहुत जाएगा। इसके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा, रूल्स ऑफ डिवीजन। नंबर्स को देख के बताना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 किससे डिवाइड होगा, उससे वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अब इससे भी ये देखना है जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो नंबर इवन नंबर होगा। अब ये नंबर 2 से डिवाइड होता है तो ये भी इवन नंबर होगा। फिफ्थ है ऑड नंबर्स। ठीक इसका अपोजिट, नंबर्स विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो etc। ये सभी क्या है? ऑड नंबर्स है। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। डिवाइड कंप्लीट रूप से नहीं होगा, तो ये क्या है? ऑड नंबर। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि जो इवन नंबर है ऑड नंबर है, दोनों को मिक्स कर दीजिए तो क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। नेचुरल में क्या था? 1 2 3 4 5 6। तो अगर उसमें से इवन नंबर निकाल देते हैं, मतलब 1 2 नेचुरल नंबर में से इवन नंबर को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो नेचुरल में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
इसी तरह से अंत तक, अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर उसमें से हम इवन नंबर निकाल दें, क्या निकाल दें, 2, 4, 6, 8, 10 ये सब निकाल दें, तो बचेगा क्या, 1, 3, 5, 7, 9 बचेगा। तो 1, 3, 5, 7, 9 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। और नेचुरल नंबर में से इवन नंबर को माइनस करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। अगर ऑड नंबर को माइनस कर दें, नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, और ये इसमें से ये माइनस कर देना है। अगर माइनस मतलब इसको हटा दीजिए, 2 को हटा दीजिए, 4 को हटा दीजिए, 6 को हटा दीजिए, 8 को हटा दीजिए, तो क्या मिला, 1, 3, 5, 7, 9, क्या हो गया, ऑड नंबर। उसी प्रकार से अगर ऑड नंबर हटाएंगे तो क्या मिलेगा, इवन नंबर। अब 6th है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, पहला 1, दूसरा हिमसेल्फ। जो नंबर है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं पहले टॉपिक लिख दूं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में जो नंबर 1, प्रत्येक नंबर 1 से डिवाइड होगा। एग्जांपल की चलिए मैं 3 ले लेता हूँ। 3 किससे डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। 2 किससे डिवाइड होगा, मतलब डिवाइड होगा, मतलब 2 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा और 2 डिवाइड करेगा। उसके अलावा दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करना चाहिए। ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, जैसे 2 है तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 है तो 1 से और 3 से, तो 1 से डिवाइड होगा 2 और 2 से। अगर 4 ले लेते हैं तो 1 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, साथ ही साथ 2 से भी डिवाइड होगा। तो इसको हम प्राइम नंबर्स नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर है जो नंबर 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। यानी इसको अगर डिफिनेशन के हिसाब से लिखें या ऐसे ही बोल सकते हैं कि द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, पहला 1, दूसरा खुद हिमसेल्फ, तभी जाकर के वो प्राइम नंबर्स होगा, नहीं तो प्राइम नंबर्स नहीं होगा। तो 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 1 और 5 से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज ए प्राइम नंबर। 6 1 से डिवाइड होगा, 6 से होता ही होता है। अब 6 इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितने नंबर से डिवाइड हो गया, 1 से भी, 1 और 6 के अलावा 2 से भी डिवाइड हुआ और 3 से भी डिवाइड हुआ, यानी 6 इज डिवाइडेड बाय 1, 2, 3 एंड 6। तो 6 के कितने फैक्टर हैं, दे आर 4 फैक्टर्स ऑफ 6। लेकिन डिफिनेशन क्या कहता है प्राइम नंबर्स का, द नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर्स नहीं है। 7 का फैक्टर क्या आएगा, वो यानी कि 1 7 को कौन सा डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, 7 को 1 डिवाइड करेगा और 7 डिवाइड करेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करेगा। तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। 8 को डिवाइड कौन करेगा, 1 और 8 के अलावा 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, तो कितने फैक्टर हो गए, 4। तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है। 9 ऐसा मत आप समझिएगा जितने भी ऑड नंबर हैं सभी प्राइम नंबर है, ऐसी बात नहीं है। जैसे भी एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, 9 ऑड नंबर है, लगता होगा ये भी प्राइम नंबर होगा, ऐसी बात नहीं है। 9 डिवाइड होता किससे होता है, 1 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होता ही होता है। और 9 किससे डिवाइड होता है, यानी किसके टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 इज डिवाइडेड बाय 1, 3 एंड 9। इट मीन्स 9 हैव 3 फैक्टर्स। फर्स्ट इज 1, सेकेंड 3 एंड थर्ड 9। इसके 3 फैक्टर हो गए, तो ये जो है प्राइम नंबर्स नहीं होगा। लेकिन शुरू में देखने में लग रहा था
कि 9 जो है ये ऑड नंबर है तो ये भी प्राइम नंबर होगा, लेकिन ये प्राइम नंबर्स नहीं है, तो 10 प्राइम नंबर्स नहीं होगा। 11 प्राइम नंबर्स है, क्यों? 11 इज डिवाइडेड बाय 1 एंड 11 ओनली। 12, इसके बाद जो भी जैसे 12 है तो ये तो इवन नंबर हो गया। 2 के बाद कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम नंबर्स हो। जैसे 12 आ गया ना तो देख लेना कि ये तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। 13 प्राइम नंबर होगा। 14 इवन नंबर है, प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। 15 ऑड नंबर है 15, लेकिन ये प्राइम नंबर है कि नहीं इसको चेक करना पड़ेगा। 15 तो 15 किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 50 से डिवाइड हो जाएगा। जो 4 फैक्टर हो गए तो ये प्राइम नंबर्स नहीं होगा। प्राइम नंबर्स होने के लिए 2 ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, पहला 1 से और दूसरा खुद से, या द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। इसमें कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है। तो दिक्कत होती है, मेन दिक्कत क्या प्राइम नंबर्स में ही होता है। तो कंसेप्ट क्लियर रखना है कि ऐसा नंबर जो 1 से और सेल्फ से डिवाइड हो, तो इसके लिए आपको रूल्स ऑफ डिवीजन आना चाहिए कि कौन नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन 3 से होगा, कौन 4 से, कौन 5 से, वो नंबर देख के बताना है। इसको मैं नेक्स्ट टॉपिक वही लेके आने वाला हूँ, थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। अभी भी थोड़ा ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि इसको अभी यहीं पे बंद करें, ये प्राइम नंबर्स तक। नेक्स्ट टाइम हम फिर प्राइम नंबर के बाद फिर कंपोजिट नंबर से लेकर के हम इसको आएंगे। थैंक यू वेरी मच।